बोलिए, आगे बोलिए तीसरा सेंटेंस। देयर वाज एक्सरे मशीन। फोर्थ वन इज माय ब्रदर इज सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, क्या फिर से बोलिए, हिज इज एसपी। नेक्स्ट, बातचीत नहीं करिए आपस में, आई एम LLB। नेक्स्ट, आई फाउंड 1 रूपी कॉइन। नेक्स्ट, तेज बोलिए थोड़ा सा, दिस इज नेक्स्ट, IEUNUCH है ना, अच्छा, एलिफेंट। नेक्स्ट, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोले, दे पेट। नेक्स्ट, ही शी हैड अम्ब्रेला। नेक्स्ट, देयर इज। नेक्स्ट, पप्पू को जानते होंगे आप लोग, पप्पू इज। नेक्स्ट, फिर से बोले, आई सा हिम, आई सा हिम ईयर। एक और है क्या, बोलिए, ही इज ओपन माइंडेड। ये सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, उसको कूल करो यार। 16 पे है, 16 पे इतनी गर्मी है। अच्छा, कितने लोगों ने नहीं किया है, सबने किया है पक्का। चलिए अब बोल के बताइए फिर क्या किया है। पहला बोलिएगा, डॉक्टर या डॉक्टर। ओके, ये हम क्यों लगाएंगे, एम से आ रहा है ना, एम पढ़ते हैं, एम नहीं पढ़ते, ध्यान रखना क्या पढ़ते हैं, एम। अच्छा, MBBS का फुल फॉर्म पूछा था, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, है ना। नेक्स्ट वन इज, है ना, जो नहीं लगाना, बहुत आराम से बोला ना, एक्सरे। किससे आ रहा है, ए से, क्या लगा लिया। नेक्स्ट, अच्छा ब्रदर किस पहले गलत है ना, एक मिनट, चलिए बताइए जरा। नेक्स्ट, अनएसपी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वन किससे आता है, वहाँ से, वहाँ ना, वहाँ कहाँ से क्या के अंतर्गत है, क्या लिखेंगे, हाँ, दिस इज आर क्लास, आर में एच क्या है, साइलेंट। आयशा अनएलिफेंट, आई नहीं बोलना भाई। नेक्स्ट में, हाँ, एक्चुअली दिस इज यूनक। यूनक का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा बोला तो सही आपने, ठीक है। दे मेट, दिस इज यूई, दिस इज नॉट यू, दिस इज यूई। यूई का मतलब होता है भेड़, जो रैम होता है, रैम का मतलब होता है मैस्कुलाइन भेड़, और यूई का मतलब क्या होता है फीमेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे मेट आ यूई। सी हैड, बोलो जरा, दिस इज पप्पू इज, दिस इज एयर, एयर एच साइलेंट। एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। आई सा हिम ईयर, ईयर कैसे पढ़ते हैं, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर। यहाँ से या होता है या, है ना, या में ई की मतलब ईयर, ये लिखा है। या अगर लिखते ई या तो कान हो जाता है, दैट इज ईयर। ये क्या ईयर, या में क्या लगाया, ई की मतलब, यहाँ से खींचते हैं या में की मतलब ई बना रहे हैं, ई नहीं बनना है, ई ईयर। तो ये क्या बनना है, या से यार, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, समझ के रखना। यहाँ पर क्या लगाएंगे, अन्य अल्लाह। क्या सभी के पूरे सही है, एक गलत है, कौन सा गलत है, ये ईयर वाला, बाकी करेक्ट है। ओके, जिन्होंने नहीं करा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिल कर लीजिए, जिन्होंने नहीं फिल करा है फिल कर लीजिए। एक बार बंद करके कूल पे लगाओ, कूल पे करो, गर्मी लग रही है इसमें। हो गया, कर लिया सबने, बातचीत नहीं करी आपस में। अब देखें जरा, आप देखें ये जो वर्ड्स हैं, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा था, ई से स्टार्ट हो रहा था, तो साउंड क्या कर रहे थे, ए कर रहे थे, एलिफेंट, एंटरटेनमेंट, ए से कर रहे थे। लेकिन सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं। तो ई का जो बेसिक साउंड होता है वो ए होता है या यू होता है, तो ई का बेसिक साउंड तो ए होता है, इसको मैन होते नहीं होता है, ई का बेसिक साउंड क्या होता है, ए होता है, लेकिन इसको हमने यू प्रोनाउंस किया। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें ई आता है तो यू पढ़ लेते हैं, ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, यूरोपियन, यूरोपियन ई से लिखा जाता है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें, अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स यू पढ़ा होगा, मैंने इसको यू ही पढ़ा, तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ई से आया तो उसको हम या पढ़ रहे हैं, या ई से आया तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। या तो पूरे वर्ड्स बताओ जितने वर्ड्स होते हैं, या तो इसका साउंड एक्जैक्टली बताओ। कौन कुछ वर्ड्स देखें यू से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका साउंड क्या करते हैं, अम्ब्रेला, अंकल, अंपायर, यू से तो स्टार्ट होते हैं सभी। प्रोनाउंसिएशन किससे करते हैं, आ से करते हैं। कुछ वर्ड्स यू से स्टार्ट होने रहे हैं, यू से स्टार्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिक, यूजर, यू से स्टार्ट हो रहे हैं, साउंड क्या कर रहे हैं, या कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, देखो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर आर है, आने से लिखते हैं। कुछ कुछ शब्दों में आप देखें तो एच को हम क्या कर रहे हैं, साइलेंट पढ़ रहे हैं। तो क्या हमेशा एच को साइलेंट पढ़ा जाता है, क्या हिस्ट्री लगा लिखा है तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमें साइलेंट पढ़ना है या एच को हमें नहीं पढ़ना है, तो ये आपको बताना चाहिए।
आइए जरा बात करें पहले कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें ई का साउंड ए आर है और ई का साउंड यू आर है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बात बेसिकली बुक्स में आपको नहीं मिलने वाली किसी। देखिए यहाँ पर मैंने दो ब्लॉक बनाए, ए और बी। कुछ वर्ड्स लिखते हैं, पहले ई वाला लिख देते हैं। आपने लिखा एलिफेंट, एंटरटेनर, ई से वाले स्टार्ट होना है। एंटर का मतलब वहीं पर प्रेस कर रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। कुछ वर्ड्स हमने लिखे यहाँ पर, यूरोपियन, एक वर्ड भी लिखा था, क्या बोलो जरा, यूनक। एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया यूलॉजी, एक वर्ड यहाँ पर मैंने लिख दिया यूफोरिक, मैनी मोर वर्ड्स, बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो सभी किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सभी स्टार्ट हो रहे हैं आपके यू से, ई से। कभी साउंड यू कर रहे हैं और कभी साउंड हम क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो ये सभी क्या हो रहे हैं, एलिफेंट, एंटरटेनर, एंटर। यहाँ पर देखो तो यूरोपियन आ रहा ही नहीं आ रहा है, यूनक, दिस इज यूलॉजी। यूलॉजी मतलब होता है गुणगान, जिसे कहते हैं रिटन फ्रेज, यानी लिखित रूप से किसी का गुणगान करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूलॉजी, उसे कहते हैं यूलॉजी कहते हैं। यूफोरिक, यूफोरिक का मतलब सुखप्रद एडजेक्टिव है, बोलते हैं यूफोरिक प्लेस यानी सुखप्रद स्थान। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी वर्ड्स हैं आपके सभी के साउंड किससे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। इधर वाले में साउंड किससे आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है साउंड की, अगर ये क्लियरली समझ जाएंगे तो फिर इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर या तो सारे वर्ड्स बताओ या तो ये ट्रिक बताओ। आप देखें अगर कोई वर्ड दिया गया है तो उसका कोई क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा कि नहीं होगा। कोई शब्द है तो सभी का क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा। और सभी में देखें पहला लेटर जो है वो क्या बताइए, कॉमन है, क्या है, ई है ना। और सभी में देखें दूसरा भी लेटर है, सभी में क्या दूसरा भी लेटर है, और दूसरा लेटर अगर हमारा क्या रहा, यू आ रहा है। दोनों को मिला के छोटा यू या बड़ा यू यहाँ पर साउंड बनाते हैं। बाकी ई का जो बेसिक साउंड होता है वो क्या होता है, ए होता है। हमेशा ई का बेसिक साउंड क्या होता है, ए होता है। लेकिन अगर ई प्लस यू एक साथ आ जाता है तो क्या बन जाता है, यू बन जाता है। अच्छा यू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखो यूरोपियन लिखा है कि नहीं लिखा है, यूनक, यू, यूलॉजी, यूफोरिक, सभी में क्या आ रहा है, ई प्लस यू। तो ई प्लस यू मिलकर क्या बन गया, यू बन गया। और जब यू बन जाएगा तो किसका यूज करेंगे, इसके पहले आया अन। अरे बोलिए यहाँ पर आ लगाइए। और ई था तो हम क्या लगा रहे थे, इसमें कोई कंफ्यूजन है। इनकेस मान लो वर्ड नहीं भी पता, मान लो वर्ड नहीं पता, मान लो लिखा होता है दिस इज यूफोरिक प्लेस, अब आपको मीनिंग नहीं पता, मान लो यूनिक तो सर्च कर लिया। अब सारे वर्ड से आपने सर्च नहीं करना, मान लो मीनिंग नहीं पता तो आपने कहा ई प्लस यू है, एग्जैक्टली कर लिया। एक वर्ड और लिखा था, क्या लिखा था, ई डब्ल्यू ई। मैं कहा दिस इज यू, दिस इज नॉट यू। एक्चुअली ये भी आपका यही कॉन्सेप्ट है। ई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनता है, यू ही बनता है। ई प्लस डब्ल्यू का भी साउंड क्या बनता है, यू बनता है। कोई भी वर्ड आ जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। इफ आई गिव अ सेंटेंस, मैंने लिखा प्यारा से एग्जाम्पल लिखते हैं, सीता जी वाज पर फ्रॉम। दो ऑप्शन है आपके पास, आ है और अन है, बताइए क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, अन लगाएंगे। इसका मीनिंग तो बताओ पहले मुझे। सर मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ई प्लस डब्ल्यू आएगा तो हम यू पढ़ेंगे, और यू पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, आ रहा है। ये लिखा हुआ है यूअर, यूअर का मतलब होता है खड़ा या मटका। इसका मतलब होता है खड़ा, सुराही, मटका, जो भी कहते हैं। मीनिंग से कोई लेना है, अगर कॉन्सेप्ट पता है ई प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, या होता है यू बताएगा तो एग्जैक्टली आगे यूज कर लेंगे। मीनिंग नहीं पता है तो यानी सारे वर्ड रटने की जरूरत नहीं है, बस क्या पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए, इसे फिर आगे चलता है। क्या हो गया इसको, ऐसा क्या हो गया, कल तक कुछ नहीं था, गर्मी बहुत है। ससी तरह छुट्टी में है क्या, इसमें कितनी क्लास है, अब 2 ही क्लास मेरी है ना, हाँ तो छुट्टी पे होंगे तभी तो। किसी का पहली क्लास तो नहीं है, नहीं है। इसमें क्लासेस तो नहीं बढ़ाई भाई, इसमें क्लास बढ़ाइए इस बैच में। 2 ही क्लास है ना अभी इसमें, कम से कम 3 क्लास। हाँ इसमें कम से कम 3 क्लास लगनी चाहिए ना, एक हफ्ते हो गए आपको आते हैं, हाँ तो क्लास बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए टीचर की तबियत खराब होने का मन होगा, देखिए टीचर पढ़ाए है ना, तो 3 टीचर लगना चाहिए। टीचर की तबियत अपने से ही खराब होती है। मंडे कोई फेस्टिवल है क्या, मंडे को क्या है, मंडे को ईद है, कोई स्टूडेंट बोल रहा था, पक्का ईद है, कैलेंडर में बहुत कर सकते हैं। ईद तो चेंज भी होता है, एक दिन पहले बाद दोनों हो सकते हैं छुट्टी, लेकिन एक ही दिन हो सकती है। ईद तो ट्रांसफरेबल होता है, चांद का तो होगा, नहीं तो फिर अगले दिन होगा, नहीं का तो नहीं होगा। क्यों मनीष, मनीष ईद है क्या, ईद है, कुछ तो है, कुछ भी कह रहा था मुझसे, मुझे भी लग रहा है कुछ है जरूर। विश्वकर्मा पूजा तो है और कुछ है इस्लाम में। हो गया, नोट कर चुका। अब
देखें जरा, चलिए शोर नहीं करिए, ये बात मैंने आपको पहले दूसरी क्लास में बोली थी ना, अब एक हफ्ते बीतने दो, बोली थी नहीं बोली थी? कभी कभार जब आप लोग फ्री रहें तो पहला वाला वीडियो जरूर देखा करिए, जो बातें मैंने बोली थी सही बोली थी कि नहीं बोली थी। पहली क्लास का लेक्चर देख लिया करिए, है ना, तो बीच में गया तो 5 मिनट तो पहली क्लास का लेक्चर देख लिया, सर ने क्या क्या बोला था, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली क्लास में ऐसा स्टार्ट करके किसी को नहीं जानता है, गमला रख दिया क्लास में, टीचर बोलेगा पर कोई नहीं झपकाएं, ऐसे देखते रहे, है ना, और फिर जैसे एक हफ्ते बीतेंगे फिर जनरेटर हो जाते हैं, खूब बातचीत करते हैं आपस में। अगर देखें यहाँ पर जब वर्ड्स किससे स्टार्ट हो, यू से स्टार्ट हो, दो ब्लॉक यहाँ पर मान लीजिए, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, अम्ब्रेला लिख दिया, अंपायर, अंपायर क्या होता है जानते हैं ना, एम्पायर नहीं होता, अंपायर होता है। एम्पायर का मतलब साम्राज्य होता है, अंपायर का मतलब क्या होता है, जो अंपायर होता है क्रिकेट में, है ना, हिंदी पता नहीं, हिंदी तो मुझे नहीं पता है। एक शब्द होता है अशर, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया कुछ वर्ड्स, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिक, यूजर, यूबेला मींस क्या होता है, यूबेला मींस यूजलेस, यूटेंसिल। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यू से स्टार्ट होने वाली दोनों सीरीज है, यहाँ पर आपको वर्ड्स लिखे, यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट होगा, यहाँ से, यूनियन, यूनिक, यूजर, यहाँ से स्टार्ट होगा। यूबेला, यूबेला मींस क्या होता है, घंटी, घंटी जानते हैं, तो यूबेला कहते हैं, हाँ मंदिर की घंटी। यूटेंसिल, दिस इज यूटेंसिल, यूटेंसिल मींस व्हाट, बर्तन, दिस इज यूटेंसिल, मतलब क्या होता है, बर्तन होता है। ये सभी स्टार्ट किससे हो रहा है, देखिए आप, यू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं, अम्ब्रेला आ से, अंपायर आ से, अंकल आ से, दिस इज अशर, अशर का मतलब होता है कहीं पर प्रवेश करने वाला, जिसे हम कहते हैं प्रवेशक। ऑल द वर्ड्स स्टार्ट्स विद यू, सभी वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं यू से, बट साउंड इज डिफरेंट, दोनों के साउंड क्या है, अलग अलग है। हाउ टू डिफरेंशिएट द साउंड्स ऑफ द गिवन टर्म्स, या तो यू से जितने स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं वो सभी मुझे बताओ, या तो फिर क्या हो, कोई ट्रिक बताओ, देखिए जरा। अगर देखें किसी वर्ड का जो पहला अक्षर है वो क्या है, यू है, सभी में है ना, बोलो। अच्छा, जो दूसरा अक्षर है वो कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट। अब देखो सभी में है क्या, सभी में देखो दूसरा अक्षर कॉन्सोनेंट है क्या, जितने वर्ड्स लिखे सभी में कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर जो थर्ड लेटर है वो क्या रहा है, तो साउंड क्या बनाएंगे, छोटा यू या बड़ा यू। अगर तीसरा अक्षर भी कॉन्सोनेंट आ गया तो एक्जैक्टली उसका साउंड क्या बनता है, आ बनता है। अगर तीसरा अक्षर वावेल आ गया तो क्या बनता है, यू बनता है। लेट्स चेक इट आउट, इधर चेक कर लेते हैं। यू या सभी पहला यू, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा कॉन्सोनेंट, आप पढ़ रहे हैं सेकंड थर्ड सभी चेक कर लो, तीसरा क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर लिख रहा है पहला सभी में यू कॉमन, दूसरा सभी में कॉन्सोनेंट है ना, देख लीजिए जरा, सभी में दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सभी में आई 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 ई ई ई, सभी में क्या है, वावेल आ रहा है। जब देखें यू के बाद दूसरा कॉन्सोनेंट तीसरा वावेल आ रहा है तो साउंड क्या पढ़ रहा है, यू पढ़ रहा है। आप देखो यहाँ पर सभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ रहा है, और जब यू पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब बहुत सोचने के बाद एक स्टूडेंट ने कहा एक बार, क्या कहा ये कि सर अगर हम लिखें अनएम्प्लॉयड, क्या लिखें, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, तो सर ये तो यू पहला है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, तीसरा वावेल है, लेकिन बच्चे ये सफिक्स है, सॉरी ये प्रीफिक्स है, ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है, एग्जैक्ट वर्ड में। ये तो वर्ड था एम्प्लॉयड, इसमें हमने जबरदस्ती अन जोड़ दिया है, जोड़े कि नहीं जोड़ा है, तो जोड़ने वाले वर्ड की बात नहीं है, जो एग्जैक्ट वर्ड है। यहाँ पर इसका पहला अक्षर यू है, दूसरा या है, तीसरा अक्षर नहीं है तो दूसरा शब्द था, ये तो जोड़ा गया है, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अनसफिक्स होता है, अनसक्सेस, अनएम्प्लॉयड है ना, होते नहीं, तो ये अन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अन अपने आप में एक अलग वर्ड है, यहाँ पर क्या देखना, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, और इसका ये तीसरा अक्षर नहीं है, और इसका ये तीसरा अक्षर होता है, डेफिनेटली ये भी क्या होता है, आपके यू ही पढ़ा जाता है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। अब देखो छोटा सा डिफरेंस आप देखो, यहाँ पर यूजर जो शब्द है, यूजर में तीसरा लेटर जैसे आपका क्या हो गया, वावेल हो गया, वैसे यू बन गया। यहाँ पर असल में देखो सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, यहाँ पर एच को अगर हटा दे तो फिर क्या बनेगा, यू बनेगा। यानी आंसर और यूजर के सामने से एक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर क्या है, एक ही लेटर का डिफरेंस है ना। देखो यहाँ पर दोनों डिफरेंस आ रहा है, तो जब भी पहला लेटर क्या है, यू है, दूसरा आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तीसरा वावेल है, तो क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। पहला क्या है, यू है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, तीसरा वावेल है, तो क्या पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे। क्लियर है, बताइए जरा, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका नंबर इसे फोन किए थे, आपका नंबर नहीं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ये क्वेश्चन गलत हो रहा था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मीनिंग नहीं पता तो भी आप साउंड निकाल सकते हैं। एसी उसी नाराज हो गई क्या, कूल नहीं करने का बात, ये कूल ही नहीं कर रहा बेटी। जून के महीने में ये हाल चाल है, जून चल रहा है ना, कौन सा महीना है, सितंबर। अच्छा, बहुत गर्मी है, लेकिन मई चल रहा है, 3 महीना पीछे हो बेटा। मैं तो चेक कर रहा था, आपको पता है कि नहीं, है ना। हो गया, नोट कर चुके हैं। देखिए बेसिकली सैटरडेज को मैंने आपसे बताया भी होगा कि सैटरडेज में वो कैब पढ़ाता हूँ, लेकिन आज 2 घंटे क्लास होती है, 1 घंटे ग्रामर पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में आज अभी वो कैब की क्लास चली है नहीं आपकी, तो नेक्स्ट वाली क्लास में वो कैब डिस्कस करेंगे।
गया, अभी लिख चुके हैं, बातचीत नहीं करिए। अब देखें एक टर्म आपका आया था क्या, एच वाला, ऑनेस्ट में साइलेंट कर दिया, एयर लिखा साइलेंट कर दिया, आर लिखा साइलेंट कर दिया। तो ऐसे कितने एच हैं, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर एच को हम साइलेंट करके पढ़ते हैं। देयर आर 7 वर्ड्स ऑफ व्हिच एच इज ऑलवेज यूज्ड इन साइलेंट फॉर्म। 7 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एच को साइलेंट में पढ़ा जाता है, यूज किया जाता है। कौन कौन से हैं वो देख लेंगे तो फिर आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। और बाकी सभी एच के जो साउंड होते हैं वो क्या निकलते हैं, हाँ निकलते हैं। हो गया ना, नोट कर चुके हैं, अरे बोलिए। एच साइलेंट वर्ड्स, honest, honorable, honorary, honorarium, are, air, heirs। ये जितने भी वर्ड्स हैं आप देखो यहाँ पर सभी में एच साइलेंट है। दिस इज ऑनेस्ट, दिस इज ऑनरेबल, दिस इज ऑनररी, ऑनोरेरियम, आर, एयर, एयर्स। एच इसमें किसी को नहीं पढ़ा जा रहा है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी लिख देता है, आप सभी ऑनेस्ट है ना। ऑनरेबल मीन्स होता है सम्माननीय, ऑनररी मीन्स होता है अवैतनिक, ऑनोरेरियम का मतलब होता है भत्ता या मानदेय कह सकते हैं। यानी एक ऐसा काम जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, जिसमें क्या मिलता है, मानदेय मिलता है, जिसे भत्ता भी कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं ऑनोरेरी, इसे कहते हैं ऑनोरेरियम। ऑनोरेरी पोस्ट होता है यानी अवैतनिक पोस्ट, इससे वेतन नहीं मिलता, पोस्ट तो है लेकिन वेतन नहीं मिलता, उसे ऑनोरेरी पोस्ट कहते हैं। आर का मतलब क्या होता है, घंटा, इसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं थी। एयर का मतलब उत्तराधिकारी। देखो मैं मजाक नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है ना, कभी कोई मजाक किया किसी से, तो आप नए स्टूडेंट्स हैं। एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारिणी। अब देखो इसमें एच को सभी में क्या करते हैं, साइलेंट पढ़ते हैं। जब एच को साइलेंट पढ़ते हैं तो क्या लगाएंगे, बोलिए जरा, बोलो। ए नहीं लगाना है, क्या बोलना है, इतना जोर लगाने की जरूरत क्या है, आराम से बोलिए ना, आना है ना। हो गया, नोट कर चुके क्या? अच्छा, ये तो आपका क्या हो गया, एच साइलेंट होगा। लेकिन अभी तक हम बात कर रहे थे कि आ का कहाँ पर यूज करें, अन का कहाँ पर यूज करें, ये दोनों में डिफरेंस सीख रहे थे। लेकिन ऐसे कौन से सेंटेंसेज हो जहाँ पर हम आई एम का यूज करें, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करें। लाइक जैसे आपने कहा मुझे एक पानी दो, गिव मी अ वाटर, क्या ये सही है? भाई वाटर के अनुसार तो आ लगना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर आ का यूज करना सही है, क्यों गलत है? ये क्या, ये अनकाउंटेबल है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर यूज करना है, जहाँ पर यूज नहीं करना है। बिकॉज इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसके पहले यूज करते हैं, सिंगुलर हो पहले तो एक हो। जैसे मैंने लिखा आई हैव मोबाइल फोन्स, आई हैव आ मोबाइल फोन्स, तो ये सही है, मोबाइल फोन्स लिख दिया, इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो आ लगाने की जरूरत है क्या वहाँ पर, वहाँ तो टू लग जाएगा, है ना। तो अब ये सिंगुलर नहीं है। जैसे आपने कहा देयर आर आई स्टूडेंट्स, ये सही है, यहाँ पर क्या देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, एक का यूज एक के सेंस में करते हैं, तो एक से ज्यादा के लिए भी नहीं लगा सकते हैं, तो अनकाउंटेबल है उसके लिए भी नहीं लगा सकते। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स इन सेंटेंसेस, यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स इन सेंटेंसेस। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर, वाक्यों में। सबसे पहला यूज हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वही नोट कर, लेकिन नोट एक ही करना है ना, कोई टाइम वेस्ट होगा। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू रेफर वन। संख्या एक को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, संख्या एक को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आई हैव अ बुक, मेरे पास क्या है, एक किताब है, तो यहाँ पर किसका यूज कर लिया, आपका यूज कर लिया। आपने लिखा शी हैड अन अम्ब्रेला, उसके पास का एक अम्ब्रेला, कितने हैं, एक है, किसका यूज कर लिया, अन का यूज कर लिया। अच्छा एक बात आपने देखी है, कुछ कुछ बातें देखिए हम लोग अपनी लाइफ में यूज तो करते हैं, डेली के लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन रीजन नहीं पता होगा, कूल करने लगा आपका है। जैसे आप कहते हो कि आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट। या आपसे पूछा व्हाट्स योर प्रोफेशन, आपका व्यवसाय क्या है, तो आप क्या बोलते हो, आई एम अ स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट तो एक ही हो, यहाँ पर एक बताने की जरूरत है नहीं, आप बोलते मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इस विद्यार्थी तो व्यक्ति एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर आई एम यूज करने की क्या जरूरत पड़ती है, यूज तो करते हैं सभी ना, सोच करते हैं, अब बोलते आई एम स्टूडेंट, यहाँ पर आ क्यों लगाते हो। अब ये भी तो हो सकता है आई एम स्टूडेंट, लेकिन आई एम स्टूडेंट बोलेंगे तो गलत है सेंटेंस, क्या बोलते हैं आई एम आई स्टूडेंट,
ही इज अ टीचर, आ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, सोच बताइए, लगता है इसलिए लगाते हैं, सेंस तो करेक्ट होगा, ग्रामेटिकल यूज है तो सेंस तो करेक्ट करना ही करना है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे स्टूडेंट तो सभी हैं, इसके पीछे रीजन ये क्या है कि एक ही व्यक्ति तो स्टूडेंट है नहीं, स्टूडेंट तो सभी हैं। अगर आप बोलते आई एम स्टूडेंट तो आप ही पूरे स्टूडेंट तो हो नहीं जाओगे, तो यहाँ पर इसलिए बताया जाता है कि आई एम आई स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उनमें से मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है, स्टूडेंट का कॉमन नाउन है, तब बताते हैं आई एम आई स्टूडेंट, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट। मैंने कहा आई एम टीचर, इसका मतलब क्या, टीचर तो बहुत सारे हैं, जो भी टीचर्स हैं उनमें से मैं क्या हूँ, एक टीचर। यहाँ पर सेंस क्या होता है, एक का छिपा हुआ होता है, हमेशा देखो प्रोफेशन के नाम से पहले किसका यूज करते हैं, आया का यूज करते हैं। एक बात आगे आएगी, प्रोफेशन और पोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रोफेशन जो हम काम करते हैं वो प्रोफेशन होता है, उस काम में अगर हमें कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन मिल जाती है तो उसे हम पोस्ट कहते हैं, दोनों डिफरेंस है। जैसे टीचिंग या टीचर एक प्रोफेशन का नाम है, टीचर का एक प्रोफेशन का नाम है, बिजनेसमैन एक प्रोफेशन का नाम है, पॉलिटिशियन एक प्रोफेशन का नाम है, बस समझ रहे ना। सोल्जर जो है एक प्रोफेशन है, लेकिन अब सोल्जर को पोस्ट मिल गई, क्या बन गया, एसपी बन गया, तो उसके पहले क्या ला सकते हैं, दामी लगा सकते हैं। एसपी भी एक सोल्जर होता है, उसको पोस्ट मिल गई। प्राइम मिनिस्टर भी क्या होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, उसको क्या मिल गई, पोस्ट मिल गई, तो क्या लिखा, अभी लिखाएंगे तभी यूज में। जैसे आपने टीचर, तो टीचर एक प्रोफेशन है, टीचर से एक पोस्ट मिल गई प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के पहले हम ऐसे क्या लगाते थे, एप्लीकेशन लिखा टू द प्रिंसिपल, है ना, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल लिखा हो, कुछ भी मारियो, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सर में दर्द है तभी फीवर लिखता है स्टूडेंट, पेट में दर्द है तभी फीवर लिखा, एप्लीकेशन लिखा जाता है ना। तो टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, एक पोस्ट हो गई, तो पोस्ट के पहले दा लगाते हैं, लेकिन प्रोफेशन के पहले क्या लगाते हैं, आया अन लगाते हैं। कहाँ चले गए मनीष, चाय, चाय तो मैंने छोड़ दिया ना, हाँ कल छोड़ा था, आती है लेकिन अच्छा एक बार फोन मैसेज तो करना चाहिए, सुबह क्लास अपडेट हो गया ना, मुझे पता ही नहीं था मेरी क्लास है, तो शाम को क्लास लेके फिर शेड्यूल कौन देखता है, गलती तो थोड़ी सी मेरी है, गलती थोड़ी सी मेरी है, लेकिन और कुछ लोग और भी होंगे, एक बार एटलीस्ट मैसेज कर देना चाहिए सर की पहली वाली क्लास, सर आपकी क्लास 7 बजे आ गई है ना, जैसे मान लो आपकी क्लास डेली 7 बजे चल रही है, अब कल आपकी क्लास 8 बजे हो, तो आप एक माइंड में कब होता है 8 बजे जाना है, रोज थोड़ी चेक करता है कोई, है ना, और जो कई सालों से वही कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती है, लेकिन जो कई सालों से वही कर रहे हैं सर वो भी 8 बजे आराम से जाएंगे। अब पता ही नहीं था क्लास में 7 बजे, इतना लेट नहीं होता हूँ, लेट होता हूँ 2-3 मिनट तक कभी कभी, ट्रैफिक में सुबह बहाना भी बता सकते हैं, ट्रैफिक में फंस गए थे, है ना, टीचर तो फोटो पहले से रखता है, पुरानी फोटो रखे रहते भेज देते, ट्रैफिक में फंसे थे, लेकिन अभी सुबह बहाना भी नहीं चलेगा ना। चलो देखते हैं आगे फिलहाल। मैंने आपसे कहा बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, टाइम मुझे तो बता देना है ना, आगे पहले देर से जाएंगे उस समय से। बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन यानी किसी व्यवसाय के नाम से पहले, जैसे आपने लिखा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, सी इज अन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, तो आप देखो किसका यूज करेंगे, आया अन का यूज करेंगे, नोट कर लीजिए। दो मिनट रुक जाओ, बातें समझ में आ रही है ना। देखिए लैंग्वेज में कुछ भी समझा नहीं जाता है, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं मुझे सब समझ में आ रहा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरी बात ध्यान रखना, लैंग्वेज में कुछ भी समझा नहीं जाता, इसमें सब कुछ सीखा जाता है। मैंने बोला बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के नाम से पहले समझना क्या था, इसमें क्या था, जानना था, तो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और खुद से प्रैक्टिस, यानी खुद से पढ़ना, जब खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बातें क्लियर होती हैं। जैसे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, खुद से कोई बुक भी ले लो, ऐसा नहीं है मैं सारी कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, खुद से कोई एक बुक भी आपके पास होनी है, कोई सी भी ले लो, एक्स वाई जेड, थोड़ा सा अपने से एक बार देखोगे ना क्या ये सर सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को, या खुद से क्वेश्चन भी ट्राई करना है। अब जैसे पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो बुकलेट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, देखो 50 क्वेश्चन करा तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक आ रहा है मतलब आप पॉजिटिव हो, एक आ रहा है ना तो पॉजिटिव रिजल्ट है ना। अभी तो एक का ही पढ़ा है आपने, है ना, अब मान लीजिए आपको फिर 10-20 आने लगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके सीक्वेंस से आपको आने लगेगा, है ना, लेकिन ट्राई तो करना है। इसके पहले नहीं पढ़ा था तो एक भी नहीं आ रहा था, लेकिन करने लगे तो एक आने लगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा 50 क्वेश्चन करोगे, 50 में 49 सही होगा, 50 में 50 किसी का नहीं सही होता, 50 में 49 सही हो जाए, 48 सही हो जाए, इसका मतलब रिजल्ट बेस्ट है, ठीक है। लेकिन खुद से ट्राई करना, ये नहीं करना कि बस नोट्स लेके, तो 2 घंटे क्लास होती है, नोट्स लेके आए और यहाँ पर ओपन किया, लिखा, फिर बंद कर दिया, फिर बंद ही रखी है, फिर कब खुलेगी, फिर दूसरे दिन 7 बजे, तो ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर नोट्स को पढ़िए, लिखिए, किताबों से पढ़िए, मैथ्स कराइए, क्वेश्चन लिखिए, जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है मैंने आपसे बताया होगा, जो स्टूडेंट टीचर से हेल्दी कन्वर्सेशन कर ले रहा है, जो डिस्कशन कर ले रहा है, आर्गुमेंट नहीं, डिस्कशन जो कर ले रहा है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है, उसको बातें कुछ समझ में आ रही है। ऐसा टाइप का स्टूडेंट जो हमेशा क्या लगे बैठे हुए लिख रहा है, तो लिखा हुआ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। एक व्यक्ति तो पढ़ा लिखा, एक होता है सिर्फ लिखा, यहाँ पर आपका नोट्स नोट करेगा और घर जाकर उसका नोट्स बनाएगा, इसको लिखा हुआ स्टूडेंट कहेंगे, पढ़ा नहीं कहेंगे। पढ़ा लिखा का मतलब क्या, उसको पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, तो उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये तो होता कि नहीं होता है, सही बोलो ना, कुछ लोग सर जो भी बोले तो समझ में नहीं आ रहा है, सुबह सुबह क्लास है ना। चलो अभी फिर से मिलते हैं 10 मिनट बाद और पढ़ाएंगे आपको, क्या ठीक है, अभी लिखते हैं, थैंक यू।